ऑल राइट, तो हाय हेलो नमस्ते सलाम जोहार। आज है थोड़ा सा आराम, तो क्यों ना कर लिया जाए कुछ इंटरेस्टिंग काम। तो आज मैं जाने वाला हूँ घूमने के लिए, बहुत ही नॉलेजफुल वो जगह होगी आप लोगों के लिए, तो कृपया ब्लॉग पर बने रहें। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड हूं और आपको नालंदा में स्वागत है सर। अच्छा, ध्यान देंगे सर। इसका नाम था नालंदा महाविहारा। महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है सर। पहले पढ़ाई होता था पाली में और संस्कृत में होता था। बोलचाल की भाषा पाली था और नालंदा दो शब्दों का मेल से बना है। आप भी उसको डिफिनेशन कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। पहला नालम और दूसरा दा। नालम का अर्थ होता है कमल, जो लोटस फ्लावर, सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और दा यानी कि गिव, वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण मगध के राजा कुमार गुप्त ने किया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे कुमार गुप्त। और इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में किया गया था। फिर दूसरे राजाए हर्षवर्धन, जो कन्नौज के राजा थे, वो 7वीं शताब्दी में 7th सेंचुरी एडी में। और हम लोग पढ़े हैं जिस समय हर्षवर्धन आए थे, उस समय चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था 7th सेंचुरी एडी में। लेकिन ऐसे हम लोग जीके में पढ़ते हैं कि भारत आने वाला पहला चाइनी ट्रेवलर कौन था। पहला था फाहियान, वो 5th सेंचुरी एडी में आया था। दूसरा था ह्वेनसांग, 7th सेंचुरी एडी में आया था। और तीसरा इत्सिंग था। तो हम लोग जो भी बातें बताते हैं अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग डायरी, तो ह्वेनसांग की डायरी के एविडेंस आधार पे इसकी खुदाई हुआ और ह्वेनसांग की डायरी एविडेंस आधार पे हम लोग इसको बारे में बताते हैं। फिर तीसरे राजाए देवपाल, जो बंगाल के राजा थे। आप हम पढ़े हैं देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। धर्मपाल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था, जो बिहार के भागलपुर में है। और 12th सेंचुरी एडी यानी कि 12वीं शताब्दी में इसे मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और बताया जाता है कि 6 मंथ बर्निंग, 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही और जलने का प्रमाण अभी भी दीवारों पे दिखता है। जैसे मैं एक गाइड हूँ, उसका लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है कि मैं एक गाइड हूँ, उसी तरह से ये सर्टिफिकेट है कि ये वर्ल्ड है। ये जो देख रहे हैं सर, ये सर्टिफिकेट है। जैसे मैं एक गाइड हूँ, उसका लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है कि मैं एक गाइड हूँ, उसी तरह से ये सर्टिफिकेट है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गया है। जो लिखा हुआ है यूनेस्को, जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं उसको यूनेस्को ही सर्टिफिकेट देता है। 15 जुलाई 2016 में इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। कहते हैं कि हमारे भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। हमारे बिहार में सर 2 हैं। फर्स्ट महाबोधि टेम्पल है, जो बोध गया इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा कहते हैं, वो 2002 में हुआ था। और दूसरा ये नालंदा रिंस है, 15 जुलाई 2016 में इसे भी हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। और जिस पार्ट्स को हम लोग देखने आए हैं, ये मात्र 10% पार्ट्स है, ओनली 10%। लेकिन अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग डायरी कहते हैं कि नालंदा का जो एरिया था 10 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर्स ब्रॉड था। ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। तो सवाल ये भी उठता है कि जब हम लोग 10% देख रहे हैं तो 90% कहाँ गया। 90% पे विलेज हैं, गांव हैं, जो कि इर्द गिर्द गांव हैं। और इसकी खुदाई 1861 ईस्वी में ह्वेनसांग की डायरी को चाइना में देखा गया था एक कनिंघम के द्वारा। और उनकी डायरी को मुआयना करने के बाद पता चला कि यही नालंदा विश्वविद्यालय है।
तो इसकी खुदाई 1915 से 37 तक चला, यानी कि 22 साल, 22 ईयर्स में सर एक बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है। ये जिस गेट को हम देखने आए हैं, जिस गेट से हम लोग एंट्री करेंगे, ये मेन गेट है। लेकिन अभी के लिए मेन गेट है, ये दीवारों को काट करके रास्ता बनाया गया। अभी तक ओरिजिनल गेट नहीं मिले हैं। जहाँ आपको आरसीसी ढलाई दिखेगा, सीमेंट दिखेगा, ये हमारी सरकार रेनोवेशन का काम किया है, यानी कि 30% रेनोवेटेड है, 70% ब्रिक्स ओरिजिनल है। और ये सब जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये सब जलने का प्रमाण है जो अभी भी दीवारों पे दिखता है। और हमारी सरकार यहाँ पे इंडिकेट कर रही है ASI 1961-62। कहने का अर्थ हुआ कि टाइम टू टाइम रिपेयरिंग का काम चलते रहता है। और वहाँ भी ईंटे पे अंकित किया हुआ है सर, देखिए, है ना, वो न्यू ईंटा दिख रहा है। तो सीमेंट है, अलग ईंटा है, वो हमारी सरकार। लेकिन सवाल उठता है सर कि ये सब जो ब्रिक्स ओरिजिनल हैं, इस ब्रिक्स में क्या मटेरियल डाला गया है जिससे ये अभी तक चिपका हुआ है। ये 1300 साल पुराना है, ऊपर का 1100 साल, और जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं इसके नीचे का जो लेवल है वो 1600 साल पुराना है। यानी कि हम लोग अभी फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, जो ये ग्राउंड लेवल का कमरा है, जो एक कमरा एक बच्चे के लिए, ईच रूम ईच स्टूडेंट। ये डोर हैं, दरवाजे हैं। देखने से तो लग रहा है सर कि ये दरवाजे जैसा, ये जितना दिख रहा है उतना ही और डीप है। अगर यहाँ से भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, तो वो सीधा डोर दिखता है, नीचे की ओर डोर दिखाई दे रहे हैं। इस लेवल को मिलाते तो हम लोग स्पष्ट होते हैं कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। नीचे ग्राउंड लेवल गुप्ता डायनेस्टी 500 AD, फिर हर्षा डायनेस्टी 700 AD, और सीढ़ी से ऊपर पाला डायनेस्टी 900 AD, और 12th सेंचुरी AD में इसे डिस्ट्रॉय किया गया। तो एक कमरा एक बच्चा, और ये सबसे ज़्यादा पैसेज मिलने के कारण इसी को मेन गेट बना दिया गया है। ये भी मोनेस्ट्री है और ये भी मोनेस्ट्री का दीवार है। तो ये कहने का अर्थ हुआ 2 मोनेस्ट्री के बीच का ये पैसेज रास्ता है। इंग्लिश में मोनेस्ट्री बोलते हैं, हिंदी में बौद्ध विहार, और हम आप इसको समझने के लिए हॉस्टल छात्रावास शब्द का यूज करते हैं। लेकिन ये जिस गेट को हम लोग से इन किए हैं, जिस गेट से ये तो ओरिजिनल गेट नहीं है, लेकिन ओरिजिनल गेट का हिस्ट्री समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। इसकी चारों दिशाओं में गेट होता था, और गेट पे गेट कीपर होते थे, वो स्कॉलर पर्सन होते थे, वो लेते थे टेस्ट। और यहाँ पे हमारी आवाज़ इक्को हो रही है, लग रहा है कि माइक जैसा है। तो बताया जाता है कि नालंदा की ऐसी दीवारें और ऐसे कमरे बनाए गए थे, नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ। तो गेट पे ही गेट कीपर होते थे, वो लेते थे टेस्ट। जो बच्चा सफल होता था उसी का दाखला एडमिशन होता था, अन्यथा गेट से ही वो पुनः अपना देश चला जाता था। और ये नहीं कि यहाँ बिहार और भारत के बच्चे पढ़ते थे, पूरी दुनिया से आते थे। चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, इस तरह देश से आते थे स्टडी करने के लिए। तो सोचिए, जिसका गेट कीपर इतना टैलेंट होता था तो यहाँ के प्रोफेसर कैसे होंगे। लेकिन बोलचाल की भाषा में तो कहने का अर्थ हुआ, जिसका गेट कीपर इतना टैलेंट होता था, बोलचाल की भाषा में मैंने गेट कीपर बोला, लेकिन वो स्कॉलर पर्सन होते थे, वो महान व्यक्ति होते थे, वो लेते थे टेस्ट। तो सोचिए, जिसका गेट कीपर इतना टैलेंट की वो टेस्ट लेता है, तो यहाँ के प्रोफेसर कैसे होंगे, यानी कि गुरु कैसे होंगे। उस समय बच्चों को बोला जाता था स्टूडेंट नहीं, बौद्ध भिक्षु बोला जाता था, और गुरुजी, लामा जी, इस तरह से लोग बोलते थे, क्योंकि नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी था। और कुछ गुरु का नाम बता रहे हैं, ध्यान देंगे जी। कुछ गुरु का नाम आप भी जानते होंगे। नालंदा के थे राहुल भद्र, शील भद्र, नागार्जुन, वसुमित्र, वसुसंघा, अतिश दीपंकर, हेनसांग, फाहियान और आर्यभट्ट, नरोपा, श्रोपा, त्रिलोपा, बैरोचना, शांति देवा, शांति रचिता, ये सब नालंदा के प्रोफेसर थे। समय सर एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था। फर्स्ट तक्षशिला, सेकंड नालंदा और थर्ड विक्रमशिला। तक्षशिला हिंदू यूनिवर्सिटी जो रावलपिंडी पाकिस्तान चला गया, और वहीं के चाणक्य थे, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, वो मौर्य डायनेस्टी, यानी कि 6th सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट। और ये नालंदा AD का बनाया हुआ है, लेकिन इस स्थान की जो पवित्रता रही है वो 6th सेंचुरी BC से रहा है, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के टाइम से रहा है सर। और तीसरी यूनिवर्सिटी विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला ये दोनों बौद्ध यूनिवर्सिटी। ये नक्शा बनाया गया है जो मैप है 10% का, उधर से अच्छा से आएगा सर। देखिए, अभी हम लोग इस बे रास्ते से सीधा इन किए हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं सर। ये 2 देख रहे हैं, इस साइड 1 2,
देखिए 1 2, इस साइड सर 1 2 3, 1 2 3, जो प्लेटफॉर्म जैसा दिख रहा है। इस तरह से इर्द गिर्द ये सब जो भी दिखाई दे रहे हैं ये सब मेडिटेशन सेंटर है, योगा सेंटर है, ध्यान लगाने की स्थान है। तो 1 2 3 4 5, अभी हम लोग ग्राउंड लेवल देखे जो वहाँ पे बता रहे थे मेन गेट के पास ग्राउंड लेवल, वो हॉस्टल नंबर 5 है सर। 4 और 5 एक ही में है। 6 वो रेड बोर्ड दिख रहा है सर जो डस्टबिन के पास है ना। 7 8 9 10 11, 10% में 11 मोनेस्ट्री मिला है, जो इंग्लिश में मोनेस्ट्री, हिंदी में बौद्ध विहार, हमाप, हॉस्टल, छात्रावास। ये एक एक कमरे हैं, जो एक कमरा एक बच्चे के लिए, ये कॉरिडोर हो गए। और ये ऊंचा स्थान, ये गुरु का बैठने का स्थान, बच्चे ओपन आंगन में पढ़ाई होता था, कमरे में बच्चे रहते थे और आंगन में पढ़ाई करते थे। और ये वेल हैं, वाटर वेल, जो एक एक सभी कैंपस के अंदर में वेल मिला है। और ये 2 देख रहे हैं, ये 2 देख रहे हैं, ये 2 देख रहे हैं, ये 2 देख रहे हैं। और यहाँ जो भी मूर्तियाँ मिली है वो जस्ट अपोजिट म्यूजियम में रखा गया है। तो ये रेड बोर्ड दिख रहा है सर, यहाँ से लेकर के एक लाइन से ये पूरा लिविंग रूम्स हो गए। एक साइड हो गया रहने पढ़ने का स्थान। ये ऊपर का जो लेवल देख रहे हैं, ये जिसका कि नेट पे, गूगल पे, बुक में हर जगह इसी का फ़ोटो मिलता है। बच्चों का 6 क्लास के बुक में पढ़ना है तो इसी का फ़ोटो मिलेगा, कहीं से भी देखेंगे तो। यहाँ से लेकर के एक लाइन से बिल्कुल लास्ट तक ये पूजा स्थल है। पूजा स्थल में 2 चीज़ मिला है, स्तूपा और टेम्पल। तो वो टेम्पल है और ये स्तूपा है। ठीक है सर, ओके। तो स्तूप क्या होता है, टेम्पल क्या होता है, मैं स्पॉट के पास चल करके क्लियर करूँगा सर। आइए तो हम लोग चले अब हॉस्टल की ओर। हम लोग हॉस्टल नंबर 1 में के अंदर जा रहे हैं, यानी कि ये मेन गेट पे हैं हॉस्टल नंबर 1 के। ये जो पत्थर देख रहे हैं, इस तरह से पत्थर जो है ये पिलर का काम करता था। पहले पत्थर का ही पिलर होते थे। और ये हर हॉस्टल के फ्रंट पे मैं बता रहा था कि टेम्पल, तो हर हॉस्टल के फ्रंट पे टेम्पल है। कहने का अर्थ हुआ प्रार्थना करके ही हॉस्टल में इन करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, इस तरह श्लोक पढ़ के ही। और जगह जगह ये काला काला जो दिख रहा है दीवारों में, ये बर्निंग पॉइंट है। आइए, का स्थान ऊंचा और पहले भी ऊंचा था, जिसका नकल हम लोग कर रहे हैं। और ये आंगन है, आंगन में ही पढ़ाई होता था। सिर्फ हॉस्टल नंबर 1 में सर बीच आंगन में स्तूपा है, जो बाद में पाला डायनेस्टी ने बनाया है। अभी हम लोग सर फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं और मैं यहाँ आपको साबित करूँगा कि कैसे हम लोग ग्राउंड लेवल पे चल रहे हैं। आइए हम लोग फर्स्ट फ्लोर से अब ग्राउंड लेवल चलेंगे। और आपने वहाँ पे जो नालियाँ देखे सर, वो तो रेनोवेशन का काम किया था। यहाँ पे ओरिजिनल नालियाँ हैं, जो अभी भी इतनी मोटी दीवार को पानी क्रॉस कर रहा है। हर रोज़ यहाँ अभी बारिश हो रहा है सर। अगर ड्रेनेज इसका सॉलिड नहीं रहता तो अभी इस जगह पे पौंड दिखता, तालाब जैसा दिखता है ना। आइए सर अच्छी तरह से। अब हम लोग ग्राउंड लेवल पे आ गए और ये हल्का हल्का स्लोपिंग भी दिख रहा है। ये हल्का हल्का स्लोपिंग है, जो यह साबित करता है कि यही ड्रेनेज है। ठीक है, तो ये गुप्ता डायनेस्टी 500 AD, ये ग्राउंड लेवल। और ये हर्षा डायनेस्टी फर्स्ट फ्लोर, और सीढ़ी से ऊपर सेकंड फ्लोर, वो 900 AD का है। और ये 2 कमरा स्टोर रूम है सर, जहाँ जला हुआ चावल मिला और बड़ा सा हांडी मटका मिला, इसीलिए इसको स्टोर रूम बोलते हैं। और ये डोम शेप में है, हम लोग इसको चल करके देखेंगे। ये ईस्ट और वेस्ट में 2 पत्थर हैं, एक ये रहा पत्थर और एक ये रहा पत्थर। ये जो देख रहे हैं अभी भी देखिए धूप पड़ रही है, सनलाइट हो रहा है, ये ग्लो कर रहा है सर, है ना, पूरा चिक चिक लाइट कर रहा है। जब सूरज की रोशनी नहीं रहती है तो हम लोग मोबाइल के लाइट ऑन करके दिखाते हैं इसके प्रमाण को। ये ईस्ट और वेस्ट में 2 पत्थर हैं और ये माइका स्टोन है। ये एक सिस्टम से सेट किया था, कॉपर प्लेट, जिप्सम वगैरह। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता था और ये मंदिर को, ये टेम्पल है, ये मंदिर को और ये आंगन को लाइटेड करता था। कह सकते हैं सर उस समय मिरर सिस्टम। और हम लोग पढ़े हैं जिस समय
सॉरी, हम लोग पढ़े हैं कि अजंता एलोरा की गुफाएं के बारे में, वहाँ की भी जो कैवे थी इसी सिस्टम से प्रकाशित होता था। लेकिन इसका नकल अभी हम लोग वर्तमान में सर सोलर प्लेट में भी करते हैं, माइका का इस्तेमाल, जो कि सूरज की रोशनी से वो एब्जॉर्ब करके और हम लोग को प्रकाशित देता है। तो वहाँ भी सिस्टम और यहाँ भी सिस्टम, और इसका नकल सोलर प्लेट में करें, इसका नकल हम लोग अभी आयरन में भी करते हैं। अब हम लोग फिर से चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे और आपको एक वेल दिखाएंगे, जो मैं बता रहा था कि एक हॉस्टल में एक वेल मिलेंगे, वाटर वेल। आइए देखिए सर, हम लोग फिर से फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट फ्लोर का लेवल वो ग्राउंड लेवल का है। अनुभव तो हो गया सर कि हम लोग हाइट पे हैं। आइए, ये वेल है सर, देख करके सर, ये वेल है। एक हॉस्टल में एक वेल है जो कुआं, और अभी भी इसमें पानी है जी। लेकिन लेवल जब डाउन होता है सर तो पानी सूख जाती है। आइए, आपको 2 कमरा छत है सर यहाँ, सिर्फ वो दिखाते हैं, जिसको मैंने स्टोर रूम बता रहा था। ये जो देख रहे हैं ये आर्च एंगल है, डोम शेप है, और यहाँ जला हुआ चावल मिला है और बड़ा सा हांडी मटका मिला, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टोर रूम। वो अभी भी सुरक्षित म्यूजियम में है। और ये सब जो देख रहे हैं यही जलने का प्रमाण है, जो कि ओरिजिनल है। और इसका नकल हमारे इंडिया में अंग्रेज लोग ने किया है। ब्रिज में अंग्रेज का बनाया हुआ जो भी ब्रिज आप देखेंगे तो इसी शेप में है, डोम शेप में ही है। इस एंगल में क्या होता है कि हमारे घर का छत इस तरह से होती है सर, पूरी छतें पे लोड होती है, लेकिन इस एंगल में क्या होता है कि इस पे लोड ना होकर के दीवारों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि इसका जो भी वेट है ये दीवार पे आ रहा है। ठीक है सर जी। तो ये ओरिजिनल है सर जी। जो हर्षवर्धन का, लेकिन बाहर का दीवार है वो मरम्मत किया हुआ है। और एक ये रहा सर स्टोर रूम, और यहाँ भी देखेंगे सर कि जगह जगह जलने का प्रमाण अभी भी दीवारों पे दिखता है, जो कि ये सब जो देख रहे हैं सर ये सब जलने का ही प्रमाण है। और ये सब भी जो देख रहे हैं ये भी जला हुआ है, ये भी जला हुआ है, ये भी जला हुआ। और यहाँ पे देखिए सर, गौर करिए, ये अभी भी लगता है सर, इस तरह से उंगलियां में लगती है, यानी कि ये ओरिजिनल जला हुआ है ना सर। ये पूरा ओरिजिनल है सर, कहीं मरम्मत नहीं किया हुआ। ये हर्षवर्धन का बनाया हुआ, यानी कि ये 1300 साल पुराना है सर, क्योंकि 7th सेंचुरी एडी में हर्षवर्धन ने आए थे और उन्होंने रिबिल्ड किया था। कहने का अर्थ हुआ जैसे जैसे किंग आते गए वैसे वैसे इस यूनिवर्सिटी को डेवलप करते गए। लेकिन उस समय एशिया महादेश में सर 3 विश्वविद्यालय था, जो मैं बता रहा था कि तक्षशिला और नालंदा, विक्रमशिला। तो 2 तो बिहार में है और तीसरा बंटवारा के बाद पाकिस्तान चला गया। लेकिन ये भी गर्व की बात होती है सर कि ये वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी जो रेसिडेंशियल था। यहाँ 10,000 बच्चे पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 गुरुजी, जस्ट लाइक गुरुकुल सिस्टम, 5 बच्चे पे 1 गुरु। कहीं कहीं बुक में 1500 गुरु का है, 1500। तो रेशियो देखिए, 5 पे होते हैं सर 1 गुरु, 2000 में 1500 में होते हैं 7 बच्चे पे 1 गुरु। ये सब जगह जगह पे ब्रेकर दिया गया है ताकि ये दीवार गिरे ना। और ये जो भी ब्रेकर है ये ओरिजिनल है, ये ब्रेकर है जी, मतलब सपोर्ट करने के लिए जी। आइए सर, जिसमें आप देख रहे हैं